जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर क्लास 10th के हम लोग केमिस्ट्री का एक और हम लोग नए टॉपिक के बारे में समझते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अवकरण अभिक्रिया जो है ये दोनों में आपको क्या अंतर है। देखिए, ये दोनों में आपको विशेष प्रकार का एक माइनर सा आपको अंतर है। अक्सर बच्चे इसमें आपको कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा जो अवकरण अभिक्रिया है ये दोनों में आपको अंतर क्या है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों में जो आपको डिफरेंस होता है ये डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, इधर में आपको ऑक्सीकरण का 5 गो पॉइंट लिखा गया है और इधर में चला अवकरण का भी आपके पास में 5 पॉइंट लिखा गया है। एक एक करके सारे पॉइंट पर हम समझते हैं। सबसे पहले अगर पहला पॉइंट पर बात करें, देखिए थोड़ा सा तो इसमें जरूर आपको ये बात लगता होगा कि ऑक्सीकरण यहाँ अवकरण, ऑक्सीकरण का मतलब इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, अवकरण का मतलब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अलग होनी चाहिए। यानी ऑक्सीजन तो है लेकिन कुछ, मान लीजिए कोई एक आदमी है सटल रहता है या कोई एक आदमी है आपको हटल रहता है, तो वह सटल और आपको हटल वाला बात है इसमें। तो पहला पॉइंट में यही आपको बताया गया है कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। सॉरी, यहाँ जो लिख दिया, यहाँ ग लिखना चाहिए। ऑक्सीजन का आपको संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन जो है इसमें आपको सटल रहता है, आके जुड़ जाता है। इसमें ऑक्सीजन का आपको वियोग होता है, यानी ऑक्सीजन एक दूसरे से टूट के क्या होता है, अलग हटता है। यानी आपको सटता नहीं है बल्कि अलग हटता है। तो इसमें ऑक्सीजन सटेगा, इसमें ऑक्सीजन आपको हटेगा। तो पहला पॉइंट ये समझिए। दूसरा पॉइंट समझिए, तो बबुआ ऑक्सीजन सटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा। वियोग का मतलब हटना होता है, आज संयोग का मतलब सटना होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि पहला पॉइंट में ऑक्सीजन आपको सटता है और हाइड्रोजन आपको हटता है। इधर अवकरण में समझिए, अवकरण आपको हटता है तो ऑक्सीजन आपको सटता है, सॉरी ऑक्सीजन आपको हटता है तो आपको हाइड्रोजन आके सटता है। यानी इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तो इसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, इसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है तो इसमें हाइड्रोजन का आपको संयोग होता है। यानी इसमें हाइड्रोजन हटेगा तो इसमें हाइड्रोजन आपको सटेगा। अगला आइए, इसमें विद्युत ऋणात्मकता अव्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। अब तो निगेटिव चार्ज है तो विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात हो रहा है। तो निगेटिव, जाहिर सी बात है, निगेटिव में निगेटिव तो बढ़वे करेगा। तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता जो होता है आपको बढ़ता है, इसमें विद्युत ऋणात्मकता का अनुपात जो है आपको क्या होता है, कम होता है। अगला, अगर चौथे नंबर पॉइंट पर अगर आप बात कीजिएगा तो चौथे नंबर में पॉइंट में आपको ऊपर में अभी ऋणात्मकता का चर्चा हुआ था, अभी यहाँ धनात्मकता का चर्चा, यानी इसमें पॉजिटिव प्लस चार्ज का आपको चर्चा हो रहा है। तो इसमें विद्युत धनात्मकता कम होता है, इसमें विद्युत धनात्मकता क्या होता है, आपको बढ़ता है। तो इसमें ऋणात्मकता ज्यादा होता है, इसमें ऋणात्मकता कम होता है। इसमें धनात्मकता कम होता है, इसमें धनात्मकता आपको क्या होता है, ज्यादा होता है। अगला, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। क्षय का मतलब क्या हुआ, आपको लॉस। मान लीजिए 4 मित्र आप कहीं जा रहे थे, पता लगा झगड़ा कहीं हो गया, दूगड़ा पीछे से निकल के भाग गया, तो क्या हुआ, आपका क्षय हुआ। यानी पहले 4 लोग थे और दूगड़ा पीछे से भाग गया, तो बच गया कितना, 2 लोग, यानी दूगड़ा पीछे से निकल कर चल गया तो वो आपका लॉस हो गया, यानी क्षय हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो आपको क्षय होता है।
इसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति यानी आपको गेन होती है। मान लीजिए 4 लोग गए, रास्ता में झगड़ा हो गया, तो दुगड़ा और पार्टनर आप ही के तरफ से मिल गया, अब आप 6 लोग इसमें लड़ने वाले हो गए, तो जाहिर सी बात है इसमें प्राप्ति हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की आपकी प्राप्ति हो जाती है यानी गेन हो जाती है। तो यही है आपको ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में आपको अंतर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।